इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। हमने 11th क्वेश्चन तक तो लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों? तो यहाँ पे फोकस करो, दैट इज y इज इक्वल टू सेक इन द ब्रैकेट tan ऑफ x स्क्वायर प्लस x रेज टू 4 प्लस 4 है, राइट। तो यहां पर भी हमें क्या करना है, वही तो कंसेप्ट अप्लाई करना है जैसा हमने अभी तक किया था। आपको फर्स्ट चेक करना है कि सबसे आउटसाइड वाला टर्म कौन सा है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे आउटसाइड सेक है, तो ठीक है ना। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम? सेक एक्स का। और सेक एक्स का फॉर्मूला क्या है? सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ये फॉर्मूला है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो ब्रैकेट वाला टर्म है उसको कंसीडर करना पड़ेगा x, और जहां पे कंसीडरेशन होता है वहां पे पेनल्टी तो पे करना पड़ता है। तो यहां पे अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे आएगा d बाई डी एक्स ऑफ, राइट, सेक ऑफ इन द ब्रैकेट tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4। और अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा sec x इंटू टैन एक्स। बट आपका x मतलब क्या है? tan x रेज टू 4 प्लस 4 इंटू sec x इंटू, राइट, ये तो हुआ sec x, और नेक्स्ट इंटू tan x। tan x का वैल्यू क्या है? tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4। तो यहां तक क्लियर हुआ सबको? हमने dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड किया। तो इसके आगे जाएंगे अभी। तो dy बाई डी एक्स, देखो यहां पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। sec x इंटू टैन एक्स, ये sec x का फॉर्मूला था, बट पेनल्टी कहां पे किया? तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ किसका? जिसको x कंसीडर किया है उसका, दैट इज tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4, राइट। तो इस तरह ये पूरा टर्म आएगा dy बाई डी एक्स का। तो अगेन यहां पे हमें क्वेश्चन लिखना है, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये फर्स्ट दो टर्म्स तो एज इट इज रहेंगे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, दैट इज tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4। नेक्स्ट वन इज tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4। एंड अगेन आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट करना है, दैट इज tan x रेज टू 4 प्लस 4 को डिफरेंशिएट करना है बच्चों। तो सिंपल कंसेप्ट है, जो बाहर वाला टर्म है वो कौन सा है? tan। जो अंदर दिख रहा है वो उसको x कंसीडर करेंगे, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? tan x का। और tan x का फॉर्मूला क्या है? sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर जो भी ब्रैकेट का टर्म है वो क्या है? x रेज टू 4 प्लस 4, इसको x कंसीडर किया है, x कंसीडर किया है, तो पेनल्टी पे करना पड़ेगा, मतलब अगेन डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4। तो यहां पे जो फाइनल आंसर आएगा dy बाई डी एक्स का, वो क्या होगा बच्चों? तो सेक ऑफ tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4 इंटू tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर x रेज टू 4 प्लस 4। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4 क्या हो सकता है? 4x क्यूब होगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ 4 क्या होगा? 0। ये बच्चों फाइनल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? देखो, y इज इक्वल टू e रेज टू log ऑफ, इन द ब्रैकेट, log ऑफ x स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। तो यहां पे जब भी आप e रेस टू लॉग में टर्म देखोगे तो कुछ फॉर्मेट आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला है बच्चों जो 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा था, दैट इज a रेस टू लॉग ऑफ am। तो इसका आंसर क्या होता है? ये पूरा टर्म जो है वो 1 में कन्वर्ट होता है, और 1 इंटू एम इज व्हाट? आंसर होता है m। तो यहां पर भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, दैट इज अगर e रेस टू लॉग, देखो लॉग के बेस में अगर कुछ प्रेजेंट नहीं है, दैट इज व्हाट? वहां पे e प्रेजेंट रहता है। और अगर यहाँ पे x इस तरह का टर्म है, तो ये जो पूरा टर्म है वो बन जाता है 1, और इसका आंसर आ जाएगा x। तो सेम कंसेप्ट यहां पर भी है बच्चों। अगर आप देखोगे तो e ऑफ log ऑफ x द होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब e प्रेजेंट रहेगा और ये टर्म बन जाएगा 1। तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन हो जाएगा, दैट इज log x द होल स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर,
राइट। तो इस तरह ये कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। तो सेम सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पर भी करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ ये सिंप्लीफाइड वाला अभी रफ करता हूं बच्चों। और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अभी देखो सिंप्लीफिकेशन क्लियर हुआ सबको कैसे करना है। तो ये हो जाएगा y, राइट, log ऑफ x द होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। ये आपका न्यू क्वेश्चन बन जाएगा। अभी इसको करना है हमें डिफरेंशिएट। तो बहुत ही आसान है इसको डिफरेंशिएट करना, दैट इज डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x किया जाएगा ये, that is dy by dx is equal to d by dx ऑफ, देखो बीच में माइनस साइन होने की वजह से डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म को भी अप्लाई होगा, माइनस डेरिवेटिव सेकेंड टर्म को भी अप्लाई होगा, दैट इज log ऑफ x स्क्वायर, राइट। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट इज dy by dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log x द होल स्क्वायर। तो ये जो टर्म है इसको कंसीडर करना पड़ेगा x। तो x रेस टू n का फॉर्मूला यहां पे आएगा, दैट इज फॉर्मूला क्या x रेस टू n का, n x रेस टू n माइनस 1। तो यहां पर अगर आप लिखोगे तो n x को log x को x कंसीडर किया है तो n x रेस टू n माइनस 1, 2 माइनस 1 1 ही होता है। आपने क्या किया, log x को x कंसीडर किया, सो पेनल्टी पे करना पड़ेगा आगे ही उसके, दैट इज डेरिवेटिव लेना पड़ेगा किसका, log x का, जिसको x कंसीडर किया था उसका, माइनस माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x स्क्वायर टर्म है। तो यहां पर भी आपको डेरिवेटिव देखो log x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को x कंसीडर करो, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा, 1 अपॉन x होगा, बट आपका x मतलब क्या, x स्क्वायर है। तो अगेन पेनल्टी पे करो, किस चीज के लिए, आपने x स्क्वायर को x कंसीडर किया था उसके लिए। तो जो dy बाई dx हो जाएगा बच्चों वो क्या रहेगा, 2 log x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज व्हाट, 1 अपॉन x। तो ये 1 अपॉन x इस तरह लिख सकते हैं हम, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x होता है। तो अगर इसको सिंप्लीफाइड करके लिखोगे तो dy बाई dx कुछ इस तरह दिखेगा आपको, log x अपॉन x माइनस 1x कैंसल हो जाएगा तो 2 अपॉन x आ जाएगा बच्चों। और अगर इसको सिंप्लीफाइड करके लिखना चाहते हो तो 2 अपॉन x कॉमन निकाला तो आंसर आ जाएगा log x माइनस 1। तो ये रहेगा हमारा फाइनल dy बाई dx का आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वो है y इज इक्वल टू साइन इन द ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ साइन रूट x, राइट। तो ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो कंसेप्ट तो सेम है, कंसेप्ट चेंज होने वाला नहीं है। दैट इज आपको क्या करना है, सबसे आउटसाइड वाला टर्म देखना है। क्या करना है, सबसे आउटसाइड वाला टर्म। तो जो आउटसाइड टर्म है वो क्या है, साइन। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, साइन एक्स का। फॉर्मूला क्या है साइन एक्स का, कॉस एक्स। तो अगर आप इसका आंसर फाइंड करने के लिए जाओगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ, राइट, साइन इन द ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ साइन रूट x। तो अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये साइन का हो जाएगा कॉस, और जो ब्रैकेट वाला टर्म है इसको कंसीडर करना पड़ेगा आपको x। तो अगेन पेनल्टी के टाइम इसका भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा मैं यहाँ पे लिखता हूं, दैट इज dy बाई dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, cos x, और x का टर्म क्या है आपका, अंडर रूट ऑफ साइन रूट x है, राइट। तो अगेन डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डेरिवेटिव के टाइम d बाई dx ऑफ, राइट, x किसको कंसीडर किया था, स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट x को आपने x कंसीडर किया था। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट ऑफ साइन रूट x, और डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, सबसे आउटसाइड वाला टर्म कौन सा है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ x का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ x क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन 2 रूट x, और x का वैल्यू क्या है इस केस में,
दैट इज साइन रूट एक्स है, राइट। तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, अगेन पेनल्टी, दैट इज अगेन डेरिवेटिव एक्स किसको कंसीडर किया आपने, साइन रूट एक्स को कंसीडर किया है, सो अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन रूट एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन रूट एक्स, राइट। ये फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेंगे। डेरिवेटिव ऑफ, देखो रूट एक्स को अभी एक्स कंसीडर करना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, बट आपका एक्स मतलब क्या है, रूट एक्स, सो अगेन पेनल्टी, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। तो जो फाइनल आंसर होगा dy बाई डी एक्स का, वो रहेगा कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन रूट एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स, फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेंगे, एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर आप लिखेंगे तो आपको कुछ इस तरह के टर्म्स मिलेंगे, दैट इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos root x into cos of under root of sin root x divided by 2 under root of x, 2 2 से यहाँ पे 4 लिखा तो भी चलेगा, राइट। ये 2 इंटू 2 4 होगा, अंडर रूट ऑफ साइन रूट एक्स। तो ये रहेगा आपका फाइनल सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 की।